धन्यवाद सुनीता। न्यूज डेस्क पर आज मैं हूं रेडियो सखी माधवी। श्रोताओं, एक समाचार जो आज सभी समाचार पत्रों का पहला बड़ा समाचार बना है और सभी समाचार पत्रों ने इसे अलग अलग शीर्षकों के साथ प्रकाशित किया है और ये समाचार सभी समाचार पत्रों में सचित्र छपा है। Stoic grief slogans as CDS Rawat, wife cremated with full military honors. Daughters conduct last rites. India bids tearful adieu to its first CDS. पंचतत्व में विलीन हुए राष्ट्र के सपूत, महायोद्धा का महाप्रयाग। पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल रावत को 17 तोपों की सलामी के साथ आखिरी सैल्यूट दी गई। पत्नी मधुलिका रावत संग एक ही चिता पर किया गया अंतिम संस्कार। रावत दंपति को उनकी बेटियां कृतिका और तारिन ने मुखाग्नि दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, फ्रांस के राजदूत, ब्रिटेन के हाई कमिश्नर समेत कई गणमान्य व्यक्तियों ने जनरल रावत को श्रद्धांजलि दी। आज हरिद्वार में विसर्जित होंगी जनरल रावत मधुलिका रावत की अस्थियां। ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिद्दर को मुखाग्नि उनकी बेटी आशना ने दी। वायुसेना ने लोगों से कहा है कि दिवंगतों के सम्मान को ध्यान में रखते हुए हादसे को लेकर अनुमान ना लगाएं। ये समाचार आज सभी समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ पर प्रमुखता से पहली बड़ी सुर्खी के रूप में सचित्र छपा है। एक अन्य समाचार जो आज का दूसरा बड़ा समाचार बना है, कश्मीर बांदीपुरा में पुलिस दल पर आतंकी हमला, 2 जवान हुए शहीद, एसएचओ बाल बाल बचे, दहशतगर्दों ने अंधाधुंध बरसाई गोलियां। शहीद होने वालों में पीएसओ फैयाज अहमद और ड्राइवर सुल्तान शामिल हैं। गुलशन चौक पर पुलिसकर्मी कर रहे थे वाहनों की जांच। भीड़ के कारण जवाबी कार्रवाई नहीं। पुलिस ने बताया कि आतंकी हमले के वक्त गुलशन चौक पर काफी भीड़ थी, इस वजह से जवाबी कार्रवाई नहीं, अन्यथा आम लोगों को काफी नुकसान पहुंच सकता था। शांति के दुश्मनों को छोड़ेंगे नहीं, कहा उपराज्यपाल ने। ये समाचार भी आज सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता लिए हुए है। सब इंस्पेक्टर भर्ती में पुलिसकर्मियों को भी आयु सीमा में 2 साल की छूट मिलेगी। 32 साल तक के पुलिसकर्मी ले सकेंगे भाग। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की ओर से 1200 पदों पर सब इंस्पेक्टरों की भर्ती होनी है। एडमिनिस्ट्रेटिव कामों पर ड्यूटी कर रहे टीचर्स को स्कूलों में जाकर पढ़ाना होगा। सभी शिक्षकों की अटैचमेंट को रद्द किया गया है और उनको तत्काल मूल तैनाती जगह पर जाने के आदेश दिए गए हैं। प्रमुख सचिव ने जारी किए आदेश। हाईकोर्ट ने छात्र शिक्षक अनुपात पर प्रदेश सरकार से किया जवाब तलब। जम्मू कश्मीर और लद्दाख टीचर फेडरेशन की ओर से इस मामले को लेकर याचिका दायर की गई थी। ये समाचार भी आज सभी समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ में प्रमुखता से प्रकाशित हुआ है। श्रोताओं, समाचार पत्रों में छपे कुछ अन्य मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने प्रदेश में बढ़ते नशे पर सरकार से 3 हफ्तों में जवाब मांगा। नशा तस्करों को कम सजा मिलने और युवाओं के बीच बढ़ते नशे के चलन को लेकर हाई कोर्ट ने याचिका दायर की थी। कश्मीर में कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को बेचने के मामले के बाद सरकार हुई सख्त। अब गोद लेने के लिए बनेंगे नियम। इसके लिए 7 मेंबर कमेटी का गठन किया गया। अब महिला ऑफिसरों के हवाले उधमपुर जिले में डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी दोनों महिलाएं। नारी शक्ति का दे रही संदेश। डिप्टी कमिश्नर इंदु कंवल चिब ने कहा कि कामयाबी मेहनत और सीखने की ललक से मिलती है। एसएसपी सरगुन शुक्ला का कहना है कि महिलाओं को खुद जागरूक होना होगा। लद्दाख के जैविक सेब के पीएम नरेंद्र मोदी भी मुरीद। कश्मीरी सेब के बाद अब लद्दाख के सेब भी दूसरे राज्यों में पहली पसंद बन रहे हैं। खास बात यह है कि लद्दाख के सेब पूरी तरह से जैविक हैं। उच्च पर्वतीय क्षेत्र की विशेष जलवायु में तैयार सेब को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खास उत्पाद बता चुके हैं।
जम्मू शहर में भवन बनाने के नियमों में हो सकता है बड़ा बदलाव। आज जेएमसी के जनरल हाउस की बैठक में होगी चर्चा। बदलाव के बाद कमर्शियल बिल्डिंग्स में चल सकेंगी रेजिडेंशियल गतिविधियां। जनरल हाउस की ये मीटिंग 10 माह के बाद हो रही है, इसलिए इसमें हंगामे के आसार लग रहे हैं। मई 2022 तक आसान हो जाएगा जम्मू और सांबा का यातायात। राया मोड़ से जगती को जोड़ेगा रिंग रोड। शहर में जाम और प्रदूषण की समस्या से मिलेगी राहत। एसएसपी जम्मू चंदन कोहली ने कहा कि नशे का धंधा करने वालों के खिलाफ पुलिस ने मुहिम छेड़ी है, कईयों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। आने वाले दिनों में और तस्कर सलाखों के पीछे होंगे। उन्होंने अभिभावकों से भी अपने बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखने की अपील की है। ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करने पर ट्रैफिक पुलिस ने की सख्ती। जम्मू शहर के विभिन्न इलाकों में ट्रैफिक पुलिस ने लगाए नाके। बिना हेलमेट और सीट बेल्ट लगाए मिलने पर हुई कार्रवाई। पुलिस ने वसूला जुर्माना। एलओसी पर आतंकी घुसपैठ रोकने के लिए सिक्योरिटी ग्रिड और मजबूत हुआ। डीजीपी दिलबाग सिंह ने सेना और पुलिस ऑफिसरों के साथ की सुरक्षा हालात की समीक्षा। प्रदेश में कोरोना से जुड़ा समाचार। उपचार के दौरान एक कोरोना मरीज की मौत हुई। उधर पिछले 24 घंटों में कोरोना के 173 मामले सामने आए हैं। 25 ओमिक्रॉन केसेस डिटेक्टेड इन इंडिया सो फार। एक नजर खेल के पन्नों पर। यूएई में 23 सितंबर से होने वाले अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए 20 सदस्यीय टीम की घोषणा की गई। दिल्ली के यश धुल इस टूर्नामेंट के एशिया कप में भारत की टीम के कप्तान होंगे। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी राजौरी की वॉलीबॉल टीम नॉर्थ जोन इंटरवर्सिटी टूर्नामेंट में 12 से 16 दिसंबर को कुरुक्षेत्र में हिस्सा लेगी। एक नजर अब मौसम तथा तापमान पर। आज आमतौर पर मौसम के खुश्क रहने की संभावना है। समाचार पत्रों के अनुसार कल जम्मू का अधिकतम तापमान 23.1 डिग्री सेल्सियस और कल रात का न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 5:27 पर और कल सूर्योदय 7:24 पर होगा।